इसके बाद हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब जीरो लिमिट्स, जो डॉक्टर ह्यूलेन एंड डॉक्टर जो बैटाले ने लिखी हुई है। और उसमें लास्ट का जो चैप्टर कर रहे हैं, दैट हाउ टू डू होपोनोपोनो फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड मनी, ये उसका टॉपिक है। जहाँ पे डॉक्टर जो बैटाले बहुत सुंदरता के साथ हमको ये समझा रहे हैं कि कैसे ये चार फ्रेजेस हमको नॉन स्टॉप यूज करने हैं और किस तरह से, मतलब क्या इनका रियल अर्थ होता है कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। इसका मतलब जो भी हमारे जीवन में होता है उसकी हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, है ना। हम पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी है मेरी वजह से है। मेरी मेमोरीज, मेरी एनर्जी, मेरा ही कुछ, सब कुछ मेरा, है ना। कुछ में भी बरीड इमोशंस होंगे उसकी वजह से है, बट जो हो रहा है, जो मेरे साथ या मेरे किसी और के बारे में मेरे साथ हो रहा है, वो तो चलो मेरा है ही है, मेरी मेमोरी के कारण। लेकिन ये भी है कि लाइक किसी और कंट्री में कुछ हुआ है, वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है अगर वो हमारी जानकारी में या नॉलेज में आया। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही हम लेते हैं और हम अगर उसके लिए बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, तभी तो हम सॉरी बोलेंगे। अगर हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तो फिर हम आई एम सॉरी नहीं बोल पाएंगे ना। तो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, तो हम डिविनिटी से कि हम अपने अंदर की कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज फॉरगिव मी उसके लिए बोल रहे हैं। थैंक यू, आई लव यू, की जो एनर्जी होती है, एक स्ट्रांग लाइट होती है, एक पावर होती है, उससे उस वाली नेगेटिव जो मेमोरी थी, डार्क मेमोरी थी, उस पे हम रोशनी लेके आ रहे हैं। तो ये उन्होंने हमको कल सिखाया था। और अनु चटवाल विल बी रीडिंग फॉर अस, और हम यहाँ से पढ़ेंगे फ्रॉम देयर। Okay. From there, you say thank you and I love you. When you say thank you, you're expressing gratitude, you're showing your faith that the issue will be resolved for the highest good of all concerned. The love you transmutes the energy from stuck to flowing, it reconnects you to the divine. Since the zero state is one of the pure love and has zero limits, you are beginning to get to that state by expressing love. बहुत सुंदरता के साथ उन्होंने बताया है कि अगर हमारे लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो हमको सर्व नहीं कर रही है, दे आर नॉट बीइंग गुड फॉर अस, है ना, एंड वी आर नॉट लाइकिंग इट, हमको पता, हमको लग रहा है कि ये गलत है, या हमारे साथ में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ गया है, या हेल्थ में कोई चैलेंज आया है, रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आया है, अगर उस तरह से कोई भी सिचुएशन लगातार हो रही है, तो फिर ऐसे में हमको अपने आप को, हमारे अंदर ही वो एनर्जी है ना, ऑब्वियसली। सो हमको अपने अंदर आई लव यू को सैचुरेट करना है, हमारे अंदर लगातार अपने आप को आई लव यू बोलना है। एक एक सेल में घुस जाए ना वो आई लव यू, तब तक बोलना है। 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, तो 100 ट्रिलियन टाइम्स आई लव यू भी बोलना पड़ेगा एक एक सेल के लिए। एंड नॉन स्टॉप अगर हम इस तरह से बोलते रहेंगे अपनी डिविनिटी को, डिविनिटी कहाँ होती है, एक एक सेल के अंदर है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे कोई भगवान का कोई मूर्ति वाला रूप तो है नहीं जो हमारे शरीर के अंदर है, एक एक सेल के अंदर वो पावर होती है, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस होती है, गॉड होते हैं, है ना। कहते हैं कि कण कण में भगवान होते हैं, तो कण कण, हर एक कोशिका जो हमारे हमारे शरीर की होती है उसके अंदर भगवान है, तभी तो वो काम कर रही है अपना ऑटोमेटेड, और वो भगवान ही काम करा रहे हैं हमारे सेल से, है ना। हमको तो पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है हमारे सेल्स में, बट बहुत अच्छे से चल ही रहा है जो भी चल रहा है। तो उन भगवान को ये लगातार, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, जो सुपर पावर है, सबकॉन्शियस माइंड, उनको लगातार बोलना दैट आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अगर हम लगातार ये बोलते रहेंगे तो जितनी भी स्टक एनर्जी है, हो सकता है कि हमारे पैरों में स्टक एनर्जी है, हाथ में है ना। कई बार हम बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें एक अजीब सा शोल्डर में कुछ वो शुरू हो जाता है, फटफट फटफट, कभी कुछ। तो बहुत स्टक एनर्जीज होती हैं हमारी लाइफ में, और वो सब हमारी आत्मा लेके आई है पिछले जन्म से, और उसके पहले से, और उसके पहले से, और सिर्फ हमारी आत्मा ने गैदर भी किया है, इकट्ठा भी किया है अक्रॉस द जनरेशंस। किसी और के कर्मास थे, वो भी हमारे सबकॉन्शियस ने गैदर किए, हमारे लाइक उन सेल्स में खींचे हैं, आत्मा सब लेके आई है इस जन्म में। तो अगर ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को टोटली आई लव यू की एनर्जी से पूरी तरह से भिगा दें, एक एक सेल। इतनी बार हमको आई लव यू अपने आप को बोलना है जैसे इन्होंने बताया है, और फिर जो भी एनर्जी है जो स्टक है अभी, वो फ्लोइंग फॉर्म में आ जाएगी। और फ्लो जिंदगी का नियम होता है ना। कोई भी चीज अगर फ्लो कर रही है, मूवमेंट, मूवमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, इट इज द लॉ ऑफ लाइफ। अगर कहीं पे भी मूवमेंट नहीं हो रही है तो फिर लाइफ का फ्लो रुक जाता है।
एंड देन इसमें लिखा हुआ है कि इतनी बार आई लव यू आपने एक एक सेल के अंदर अपनी पूरी बॉडी के अंदर घुसा लिया, उसके बाद हम डिवाइन से रिकनेक्ट होंगे। ठीक है, भगवान ने ही हमको बनाया था, लेकिन हमने अपने कॉन्शियस दिमाग में से गलत सलत चीजें इकट्ठा कर ली, गलत नेगेटिव इमोशंस इकट्ठा कर लिए, क्योंकि हम शुरू से ये सोचते आ रहे हैं, सब एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन, हम जितने भी अभी हैं जो यूट्यूब पे बाद में सुनेंगे, जो बम्प इन किए हमारे यूट्यूब पे, हम सब में ये गलती रही है और शायद अभी भी वो गलती हम कर रहे हैं कि हम अपनी खुशी के लिए किसी और को जिम्मेदार समझते हैं कि वो पर्सन ऐसा करेगा तो मैं खुश होऊंगा, अगर मेरी जॉब लग जाएगी देन आई विल बी हैप्पी, वो पर्सन अगर ऐसे करेगा, अगर उसने आई लव यू बोल दिया तो मैं खुश होऊंगी, अगर ये हो गया तो मैं खुश होऊंगी। है ना, हम कभी ये नहीं समझ पाए हैं, आज तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं ये चीज समझने में दैट हमारी खुशी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और जब तक हम किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे अपनी हैप्पीनेस के लिए, तब तक हमारी लाइफ में मिजरीज आती जाएंगी, बिकॉज हम एक्सपेक्टेशन की जिंदगी जिएंगे, और जो इंसान एक्सपेक्टेशन की जिंदगी जीता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसने अपना कंट्रोल खो दिया अपने आप पे। वो दूसरों को बोल रहा है ये ऐसा हो जाएगा देन आई विल बी हैप्पी, उसने ऐसा कर दिया तो मुझे अच्छा लगेगा, उसने ऐसा नहीं किया तो मुझे बुरा लगेगा, वहां से ये हो गया तो मेरा काम हो जाएगा। है ना, इस चक्कर में हम पूरा जीवन बिता देते हैं और हमको ये पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर पावर है कि हम कितनी भी खुशी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है दैट जितना ज्यादा हम आई लव यू अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को, यूनिहिपिली या जो भी हम बोलते हैं, यू नो द इनर चाइल्ड या गॉड डिवाइन, जो भी हम बोलते हैं, अगर उनको हम सैचुरेट कर दे, सारी एनर्जी को लेके इनवर्ड्स इकट्ठा करो, जैसे बोरे में भरते हैं ना, वैसे जब आप बैठो कभी भी आई लव यू करने, तो ये नहीं बाहर आई लव यू आई लव यू, आप सारी एनर्जी जो ब्रह्मांड की एनर्जी है उसको आप अपने अंदर डालो, और उस एनर्जी के साथ में आई लव यू तो वो इनवर्ड्स करना है, एज इफ वो आई लव यू की एनर्जी हमारे एक एक सेल के अंदर पेनिट्रेट हो रही है, तब जाके हम जीरो स्टेट पे पहुंच पाएंगे और हम रिकनेक्ट कर लेंगे डिवाइन के साथ, जिसको हम प्योर लव भी बोलते हैं। है ना, एंड देन वी विल रीच दिस पॉइंट जिसको हम बोलते हैं जीरो लिमिट्स। तो जीरो लिमिट से वहां पे सिर्फ डिविनिटी आपके जीवन से काम करती है। हाँ जी। What happens next is up to the divine. You may be inspired to take action of some sort. Whatever it is, do it. If you aren't sure about the action to take, use the same healing method on your confusion. When you are clear, you will know what to do. This is a simplified version of the modernized Ho'oponopono key methods by healing. To better understand the self identity through Ho'oponopono process, sign up for a workshop. See www.ho'opono.org. Understand what Dr. Hewlin and I are doing together. See www.zerolimits.info. या सो हियर यहाँ पे ये बता रहे हैं दैट पहले जैसे जो सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो होता था उसमें बहुत लंबे लंबे प्रोसेसेस होते थे, लाइक 12 स्टेप प्रोसेस होते थे। मोना की तो प्रेस बहुत लंबी लंबी होती थी, लेकिन इसको डॉक्टर ह्यूलन ने सिंप्लीफाई किया। जब तक वो मोना के साथ थी प्रेस बहुत लंबी लंबी होती थी और बहुत टेक्निकल थी, बट डॉक्टर ह्यूलन ने उसको सिंप्लीफाई करके 4 फ्रेजेस कर दिए, और वही फोर फ्रेजेस में से कभी 2 फ्रेजेस कभी 1 फ्रेज, सब आई लव यू की जो एनर्जी होती है उसको वो लेके आए वर्ल्ड के सामने, दैट नाउ इट इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन। तो ऐसा नहीं है कि वो ही करने से हमारी लाइफ में चेंज आएगा। हमारी लाइफ में अगर इन 4 फ्रेजेस में से अगर आप सिर्फ थैंक यू बोलते हो, उससे भी उतना ही परिवर्तन आएगा। है ना, और हमारे अंदर की डिविनिटी चमकने लग जाएगी। और खैर जब डॉक्टर ह्यूलन ने और डॉक्टर जो वाइटाली ने ये किताब लिखी थी तब इतने सारे वेबसाइट्स और यूट्यूब और ये सब का जमाना नहीं था। 2006 में तो बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फोन होते थे, है ना, और यूट्यूब का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। आज की तारीख में आपको बहुत इंफॉर्मेशन, डॉक्टर ह्यूलन के डायरेक्ट लेक्चर्स, डॉक्टर जो वाइटाली के, डॉक्टर ह्यूलन तो खैर गुजर गए थे काफी पहले, बट डॉक्टर जो वाइटाली के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, यू नो, जहाँ पे लोगों ने एक्सपीरियंसेस के हैं कि होपोनोपोनो यूज करके उन्होंने उनके जीवन में क्या एक्सपीरियंस आया, कैसे किया। तो ये सब हमको हर जगह मिल जाएंगे। किताब मिल गई है, @0 भी हम नेक्स्ट करने वाले हैं।
जो बहुत सुंदर किताब है। तो इस तरह से अब बहुत एक्सेस है हमको ज्ञान के लिए, किसी भी टॉपिक पे इतनी सारी बुक्स हैं। इनफैक्ट जीरो लिमिट पे जो डायरेक्टली डॉक्टर ह्यूलन से सीखे हुए लोग थे, वो लोग तो आज भी हैं जिंदा, और बहुत अच्छे से वो एक के बाद किताबें लिखते जा रहे हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जो डायरेक्टली डॉक्टर ह्यूलन के साथ काम कर रहे थे, तो हमको हर जगह एक्सेस है इंफॉर्मेशन पे। So yeah, this is what we have in our like appendix B में जो हमने पढ़ा, that हमको जैसे बताया कि अगर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आपको करनी है तो कॉन्स्टेंटली आपको यूज करना है आई लव यू को, नॉन स्टॉप चैंटिंग एंड रैंटिंग, कि हमारे एक एक सेल के अंदर उस आई लव यू की एनर्जी चली जाए। जब आप बोलेंगे आई लव, सो आई मीन्स आई माई सेल्फ लव यू, और हम उसको बोल रहे हैं हमारे अंदर के भगवान को, हमारी यूनिपीली इनर चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड, उनकी एनर्जी ठीक कर रहे हैं, सो दैट उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे कॉन्शियस माइंड पे भी आएगा। तो जब हमने वो किया तो अब हमारे कॉन्शियस माइंड पे वो वाला इफेक्ट आएगा, और कॉन्शियस माइंड अब अलग तरीके से चीजों को परसीव करेगा। वो यही सोचेगा कि अच्छा ये मेरी ग्रोथ के लिए, ये मेरी ग्रोथ के लिए, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, दैट इज ब्यूटीफुल। तो जो चीज आपको पहले अच्छी नहीं लगती थी, वो चीज अब आप उसमें बहुत काम रहना सीख लोगे और आपको अफेक्ट नहीं करेगी। इतना प्यूरिफिकेशन हो जाना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी का प्यूरिफिकेशन होता है इससे, है ना, क्लेंजिंग होती है। तो क्लेंजिंग और प्यूरिफाई एनर्जी का हो गया, तो अब तो हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा जो एंगल है हर चीज को देखने का, सोचने का, समझने का, काम करने का, वो पूरी तरह से चेंज हो गया, क्योंकि अब हमारे अंदर वो एनर्जी ही नहीं है जो किसी चीज को नेगेटिव एनर्जी की तरह दिखेगी, है ना। तो हम उस हद तक बदल जाते हैं, और वहां से डिविनिटी हमको कॉल करेगी कि एक्शंस क्या क्या लेने हैं, कैसे लेने हैं, और वो एक्शन लो, इसमें जैसे लिखा हुआ है। एंड हम देखेंगे हम अपने काम में, अपने सोच समझ में बेटर एंड बेटर होते जाएंगे, ये उसका मतलब है। ठीक है, अब हम फ्रेश अपेंडिक्स सी शुरू करें। हु इज इन चार्ज? या Appendix C, who's in charge? Dr. A.R. Lika Kala Hugh Lin. Thank you for coming along with me in reading this appendix. I am grateful. I love self-identity, Ho'oponopono, and dear Mona, Nalamaku, Simona, Kahuna Lapu, who so graciously shared it with me in November 1982. This article is based on thoughts logged in my 2005 notebook. या तो यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटाले इज सेइंग दैट सेल्फ आई लव सेल्फ आइडेंटिटी सिट्स, जिसको प्रैक्टिस को बोलते हैं, आई लव SITs प्रैक्टिसेस थ्रू होपोनोपोनो के बारे में जो है, जो मोर्ना सिमियोना ने दी थी, जो कहूना थी। कहूना का मतलब होता है द कीपर ऑफ सीक्रेट्स और अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट विजडम। अगर उसको कीपर ऑफ सीक्रेट मतलब कि सीक्रेट ऐसे नहीं, द पर्सन ऑफ हाईएस्ट विजडम, लाइक उन्होंने डॉक्टर ह्यूलन के साथ शेयर की थी 1982 में, और वो 2005 की नोटबुक से वो निकाल के दे रहे हैं हम लोगों के लिए। हाँ जी। 9th January 2005. Problems can be solved without knowing what the heck is going on. Realizing and appreciating this is a sheer relief and joy for me. Problem solving, part of the purpose for existence, is what self identity, Ho'oponopono, is about. To solve problems, two questions must be addressed. Who am I? Who is in charge? To apprehend the nature of the cosmos begins with the insight of Socrates, knowing thyself. 21st January 2005. Who is in charge? Most people, include those in the science community, deal with the world as being a physical entity. Current research in DNA to identify causes and remedies for heart diseases, cancer, diabetes is a prime example of this. या तो इसमें यहाँ पे डॉक्टर ह्यू लेन इज सेइंग दैट उन्होंने जो सारी चीजें सीखी सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो, जो पिछले वाले टॉपिक में भी हमको बताई, तो उन्होंने कहा है कि जो भी हम फिजिकल फॉर्म में आए इस जीवन में, तो जो भी फिजिकल फॉर्म में आए हैं उसकी भी कॉज हमारे ही अंदर है। किसी भी चीज के लिए जो भी हमारे लाइफ में हो रही है,
कुछ भी बाहर नहीं है. सो हु इज इन चार्ज? आई एम इन चार्ज फॉर एवरीथिंग. तभी इसको सेल्फ आइडेंटिटी, तो एक सेल्फ का मतलब भी वही होता है, आई का मतलब आई, राइट? तो इट नथिंग इज आउटसाइड. और यहाँ पे उन्होंने जो बताया है दैट करंट रिसर्च इन द डीएनए ऑल्सो आइडेंटिफाई करना कि क्या कॉजेज है, क्या रेमेडी है इन सारी बीमारियों के, ये यहाँ पे इन्होंने बताए. या The law of cause and effect, physical model, cause, faulty DNA, heart disease, effect. Faulty DNA, cause, then effect is cancer. Faulty DNA cause, then effect is diabetes. Cause, physical problems. Cause, physical, then environmental problems. या तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि या तो हमको बीमारी हो रही है, हमारे डीएनए में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस वजह से बीमारी हो रही है, या फिजिकल फॉर्म पे हो रही है, जो कुछ न कुछ, चाहे एनवायरनमेंट में हो या शारीरिक तौर पे हो या बाहरी रूप से हो, एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक फूड, वाटर, एयर, कुछ न कुछ ऐसी चीज, उन्हीं के कारण हमको बीमारियां होती है. बट इवेंचुअली ये सारी चीजें हमारे ही अंदर से आई हैं, है ना? ये चीज उन्होंने बताई है. सो विल बी एबल टू रीड ओनली सो मच. टू थैंक यू अनु फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली. थैंक यू.